हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। और आज का जो लेक्चर है हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम देखेंगे नंबर एंड इट्स टाइप। ठीक है। तो देखते हैं नंबर क्या होते हैं। हमें क्या देखना है, नंबर एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर होते क्या हैं, है ना। तो क्या है, द नंबर आर द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। अब इससे इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है मतलब। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो इससे आपको पता है कि यहाँ पे कितनी चीज़ें दिखाना चाहता है, एक चीज़, है ना। अगर मैंने यहाँ पे बनाया 2, 2, तो ये कितनी चीज़ दिखाना चाहता है, 2। अगर मैं ये लिखता हूँ 3, तो आप इमेजिन कर पाओगे कि ये कितनी चीज़ दिखाना चाहता है, 3, है ना। लेकिन अगर मैं ये दिखाता हूँ 4, तो ये आपको क्या दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा 4। नहीं, ये किसका साइन है, ऑडी का। ये तो था मजाक, लेकिन अगर आप इससे समझ गए होंगे कि सिंबल है और सिंबल किसी, जैसे ये ऑडी का सिंबल है, ऑडी किसको ये सिंबल किसको दिखाता है, ऑडी कंपनी को, है ना। उसी तरीके से ये जो नंबर हैं किसको दिखाते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है। तो देखो, द टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में बहुत तरह के नंबर हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर। यानी कि हम इसी एक वीडियो में ये सारे नंबर देखने वाले हैं। ठीक है। ये तो मैंने अभी समरी दी है कि ये सारे नंबर हम देखेंगे और एक एक करके। और इसमें काफ़ी डाउट्स भी होते हैं, जैसे नेचुरल और होल में डाउट हो जाता है, इवन ऑड में डाउट हो जाता है, प्राइम कंपोजिट में। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि डाउट ना रहे। ठीक है। आगे देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आता है क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब, नेचुरल का मतलब ही होता है प्राकृतिक, यानी कि जो हमारे पास पहले से ही है। आपको ये तो पता होगा कि ज़ीरो की खोज हुई है ना। पता है या बात आपको कि ज़ीरो की खोज हुई है। ज़ीरो की खोज करी किसने, आर्यभट्ट ने, है ना। तो देखो, ज़ीरो की खोज की गई है, यानी कि नेचुरल हमारे पास पहले कौन कौन थे, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे अप टू इन्फिनिटी। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू हो और कहाँ पे ख़त्म हो, इन्फिनिटी पर। ये जो साइन है ना, ये किस चीज़ का है, इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी क्या दिखाता है, बहुत बड़ा नंबर। ठीक है। अब आगे देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, संपूर्ण संख्या। होल का मतलब पूरा, यानी कि इसमें क्या होगा, लिखा भी है द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। यानी कि ये जो नंबर होंगे कहाँ से शुरू होंगे, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो बस इन दोनों में क्या अंतर है कि इन दोनों में क्या अंतर है, ये 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। और इसमें क्या है, ये 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला जो है, अगले नंबर है हमारे इवन और ऑड। इवन का मतलब होता है सम संख्या और ऑड का मतलब विषम संख्या। इवन का मतलब क्या होता है, जो पेयर में हो। ठीक है, मैं यानी कि पेयर मतलब दो दो, दो दो के पेयर में हो। पेयर दो का ही होता है वैसे, यानी कि इसमें जोड़ा बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इवन नंबर का, जैसे 2, 4, 6, 8। यानी कि नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। अब मैं इनमें से कोई सा भी एक नंबर ले लूँ, जैसे मैंने लिया 8, तो 8 क्या 2 के टेबल में आता है, तो 2 4 ज़ा 8, यानी कि ये पूरा कट जाएगा। यानी कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, ये क्या है हमारे इवन नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं
ऑड नंबर क्या होते हैं? जो कि हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते। एग्जाम्पल, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी, एक एक छोड़ के। जैसे इसमें सारे इवन नंबर थे, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो रहे थे वो आएंगे इवन में, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो किस में आएंगे? ऑड में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर। अब उससे पहले समझ लेते हैं फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है जो किसी भी नंबर को क्या करे? डिवाइड करे, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया कोई भी नंबर 5। अब 5 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 करेगा इसको डिवाइड और 5 करेगा। यानी कि कितने ऐसे नंबर है जो 5 को डिवाइड करते हैं? 2 नंबर, है ना। ऐसे अगर मैं 4 ले लूँ तो इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 देखो, 1 सब नंबरों को डिवाइड करता है। 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर हैं? 3। ये तो बात हुई फैक्टर की। लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर हों, है ना। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? देखो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 को हम, और ये जो है नेचुरल नंबर के अंडर आते हैं, तो प्राइम नंबर में 0 नहीं आता है ना। अभी आगे देखेंगे 1 आता है क्या? कमेंट में बताना। 1 आता है प्राइम में? नहीं आता। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से, और 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है ये, है ना। और अगर हम इस यहाँ पे देखें कि 2 के फैक्टर भी कितने, तो यानी कि 2 को डिवाइड करने वाले नंबर कितने हैं? तो 2 को कौन कौन डिवाइड करेंगे? 2 को एक तो 2 खुद से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये बात याद रखना कि जो प्राइम नंबर है उसमें क्या होता है? एक तो वो नंबर खुद होगा, जैसे जो भी नंबर है, नंबर इटसेल्फ, और 1, यानी कि दोनों होंगे, खुद से भी होगा और 1 से भी होगा। इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे नंबर क्या कहलाते हैं? और प्राइम नंबर के एग्जांपल देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। ये सारे नंबर क्या हैं? प्राइम। और इन सब के फैक्टर देखोगे, फैक्टर मतलब क्या? जो भी इन नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कितने नंबरों से डिवाइड होंगे? ये सारे नंबर 2 नंबरों से डिवाइड होंगे, यानी कि इनके फैक्टर कितने हैं? 2 ही हैं। और जिस भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम। ठीक है, आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके कितने फैक्टर हों? 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें बताना क्या कंपोजिट में 1 आएगा? तो याद रखना कि 1 कंपोजिट में भी नहीं आता है। अब देखो 1 ना तो प्राइम होता है, याद रखना 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो ये है क्या? इसको कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि अगर 1 प्राइम नंबर होता तो बाकी प्राइम नंबर और कोई बनता ही नहीं। और कंपोजिट किस लिए नहीं है ये? क्योंकि कंपोजिट के कितने फैक्टर होते हैं? 2 से ज़्यादा, और 1 के तो फैक्टर ही नहीं है, तो इसीलिए 1 ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कितने से ज़्यादा फैक्टर हो? 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखो 1 तो है नहीं, 2 प्राइम हो गया,
3 भी प्राइम हो गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा होगा? 4 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट भी और स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट भी यही है। हाँ, इससे याद आया कि ये जो 2 है ना, इकलौता इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल की कंपोजिट में और कौन कौन से नंबर आएंगे। तो देखो, इसके एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे बताया 1 2 3, ये तो प्राइम है, सॉरी 1 तो प्राइम ही नहीं है, 2 3 प्राइम हो गए। 4 कंपोजिट है, 4 के बाद 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट होगा, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट होगा, 9 कंपोजिट होगा। और 9 को क्या याद रखना है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट। ठीक है, ऐसे ही अब तो चलते रहेंगे। और इन सब के फैक्टर भी देखोगे तो कितने हैं? 4 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 खुद से भी डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर का मतलब क्या हुआ? देखो, परफेक्ट का मतलब लिखा हुआ है द सम ऑफ द फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर। यानी कि जो भी नंबर है हम उसके फैक्टर देखें तो फैक्टर का सम किसके बराबर होगा? सेम उसी नंबर के। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है? तो सबसे पहला नंबर कौन सा होता है? 6। अब देखोगे 6 के फैक्टर कौन कौन है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। इसमें ना हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते। अगर नंबर को इंक्लूड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर उस सेम नंबर को इंक्लूड कर रहे हो तो देखो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 2 और 3। अगर हम इनका सम करें, जैसे 1 + 2 + 3 कितना आएगा? 3 + 2 5 और 1 6। यानी कि किसके बराबर है? सेम उसी नंबर के बराबर है ना? तो ऐसे ही नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब ये तो हो गया सबसे छोटा नंबर। क्या इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल है? तो हाँ, बिल्कुल है, अभी देखते हैं। तो देखो, अभी सबसे पहले बताया कि इसमें सबसे पहला नंबर क्या होता है? 6। 6 के बाद कौन सा नंबर होता है? 28। अब 28 के फैक्टर क्या क्या होते हैं जल्दी से देखते हैं ना। 28 किस किस से डिवाइड होता है? 28 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ऊपर नहीं लिखते हैं, एग्जाम्पल 6 है। 28 के फैक्टर जल्दी जल्दी देखते हैं। 1 से डिवाइड होगा, 28 भी क्या है? परफेक्ट नंबर होता है। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, 7 के बाद सीधा 14 से होगा, और देखो 14 के बाद सीधा 28 से होगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कि 28 नहीं गिनना है, जो नंबर है उसको इंक्लूड नहीं करते उसके फैक्टर में जब हम परफेक्ट नंबर लेते हैं। और इंक्लूड करोगे तो सम किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस के। ठीक है, तो अब इनका ऐड करके देखो, 2 और 1 3, 3 + 4 7 और 7 7 14 और 14 14, इन सबको ऐड करके कितना आएगा? 28। तो ये 28 भी क्या है? परफेक्ट नंबर है। ठीक है, यानी कि परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं? 6 28। अब बोलोगे क्या इसके आगे परफेक्ट नंबर नहीं होते? तो इसके आगे भी होते हैं। इसके आगे कौन कौन से होते हैं? 4 9 6, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। यानी कि इसके फैक्टर का सम 4 9 6 ही होगा। और इसके बाद भी एक और परफेक्ट नंबर होता है, वो क्या होता है? 1 8 2 8। यानी कि इस नंबर के भी फैक्टर का सम करोगे तो किसके बराबर आएगा? 1 8 2 8 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये 4 ही नंबर है जो नोन है और परफेक्ट होते हैं। तो ये पूछा भी जा सकता है, याद रखना। ठीक है,
आगे देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, द पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। देखो ये कैसे, प्राइम नंबर का पेयर है जिसका डिफरेंस कितना होता है? 2 का। अभी मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था, क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जिनके फैक्टर कितने हो, बन नहीं रहा लिखने में, फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। तो देखो अब ट्विन प्राइम का मतलब क्या हो गया कि दोनों प्राइम होने चाहिए और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 आता है, क्या इन दोनों के बीच में 2 का गैप है? नहीं है, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं होंगे। प्राइम है ये दोनों, लेकिन आपस में ट्विन प्राइम नहीं है, ये पेयर होता है। 3 के साथ 5, देखो 3 भी एक प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो ये ट्विन प्राइम हो गए। इसके अलावा 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम है। एक मिनट यहाँ से इरेज कर देता हूँ ये। प्राइम नंबर याद रखना, उसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी क्या पेयर होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, 11 और 13 का। इसके अलावा 17 और 19 का, ठीक है। याद रखना ये कैसे है, ये देखो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का, और यहाँ पर भी 2 का। यानी कि जहाँ पर भी प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होगा वो क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब आगे देखते हैं को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? द पेयर ऑफ नंबर कॉमन फैक्टर एज 1, यानी कि ये भी पेयर होगा। कैसे? अब देखो इसमें क्या लिखा है? द पेयर ऑफ नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर 1। इसमें क्या था? द पेयर ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि ट्विन प्राइम होने के लिए प्राइम होना ज़रूरी है, लेकिन को प्राइम में प्राइम देख के ये मत समझना कि प्राइम ही नंबर होंगे। ये कैसे भी नंबर हो, लेकिन अगर उन दोनों नंबरों का कॉमन फैक्टर 1 है तो वो क्या होगा? को प्राइम। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो एग्जांपल में 2 और 3, दोनों के फैक्टर देखते हैं। 2 के फैक्टर क्या क्या है? 2 और 1। 3 के फैक्टर क्या है? 3 और 1। तो देखो एक मिनट ऊपर इरेज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना बैक जाके, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ठीक है, तो देखो 3 के भी फैक्टर क्या क्या है? 3 के फैक्टर 1 और 3 है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 भी 1 से डिवाइड होता है, 3 भी 1 से डिवाइड होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो यानी कि 2 और 3 का पेयर क्या है? 2,3। ये क्या है? को प्राइम नंबर। अब देखो आप ये बोलोगे ये दोनों प्राइम है, तो क्या प्राइम नंबर ही होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 5 एक प्राइम नंबर है और 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन 5 के फैक्टर क्या क्या हैं? 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5, और वहीं 14 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 7 और 14। यानी कि देखो इनके फैक्टर में कॉमन क्या है? इसका है 1 और 5, और इसमें 1, 2, 7 और 14। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही कॉमन है, यानी कि ये भी कैसा पेयर है? को प्राइम है। देखो जबकि 14 प्राइम नहीं है, फिर भी ये को प्राइम है। बस यही याद रखना है कि को प्राइम हो, को प्राइम में प्राइम का नाम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो नंबर है वो प्राइम हो, इंडिविजुअल प्राइम हो, ठीक है। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम होते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इंटीजर।
इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। इंटीजर क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो, आपने अभी तक नंबर पढ़े होंगे 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे अप टू जहाँ तक भी पढ़े होंगे। क्या कभी आपने नेगेटिव नंबर सुना है? तो देखो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके नेगेटिव नंबर भी होंगे इसमें। मतलब क्या है? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और -4 होगा। अब देखो इसमें एक और चीज़ लिखी है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि इसके बीच में क्या और क्या आता है? ज़ीरो भी होता है। यानी यहाँ पे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी कि सारे नंबर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सब किस में आते हैं? इंटीजर में। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शनल नंबर जैसे यहाँ लिखा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल। होल क्या होता है? पूरा, और उसका पार्ट, यानी कि जैसे मान लो मेरे पास एक एप्पल है ना, और उसके मैंने कितने टुकड़े करे? 4। तो यहाँ पे मैंने इसके पार्ट करे, और पार्ट को ही क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इसके टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 4। और वो 4, और मान लो इस 4 में से मैंने 2 खा लिए। मैंने क्या करा? 2 को खा लिया। मतलब अब बचे कितने? टोटल पार्ट्स 4 थे, 2 मैंने खा लिए, तो देखो बचे कितने? 2, और थे कितने? ये 4। तो जब हम ऐसे लिखेंगे ना P/Q की फॉर्म में, जहाँ देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में। यानी कि इसका मतलब क्या है? टोटल कितने पीस थे? 4 पीस थे, और मैंने खा कितने लिए? 2 खा लिए। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करता हूँ। बट आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे पे आपने केक मंगाया और उसको काटा ऐसे। खैर देखो, ये जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन में इक्वल पार्ट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे तो पार्शियलिटी हो जाएगी। ठीक है, लड़ाई हो जाएगा बर्थडे पे अगर बराबर बराबर नहीं होगा तो। इसीलिए इससे भी याद रखना कि फ्रैक्शन जो होता है बराबर होगा। ठीक है, कभी भी हिस्सा लगाते हो तो बराबर बराबर बांटते हो ना, उसी तरीके से फ्रैक्शन में भी क्या होगा? इक्वल रहता है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? आइए बताया था, एप्पल वाला एग्जांपल 2/4 आ रहा था, इसमें क्या था? ये मैंने ईट करे था और ये टोटल था। याद रखना फ्रैक्शन में टोटल, जो टोटल होगा या जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में जो था वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, और यहीं से ही पता लगता है हमें, और इसका नाम भी होता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, स्पेलिंग नहीं दिख रही होगी, है ना? फोर क्या था? डिनोमिनेटर। अब देखो इसको याद कैसे रहोगे? स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि न्यूमरेटर ऊपर होता है या डिनोमिनेटर ऊपर होता है, या डिनोमिनेटर नीचे होता है या न्यूमरेटर नीचे होता है। तो याद रखना डी, डी डी से क्या होता है? डॉग मत बोलना प्लीज़। ठीक है, डी फॉर डाउन, और डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन में जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। डी से याद रखना, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बस ये याद रखना, डी से डाउन, 1 बोतल डाउन, यानी कि नीचे, है ना? तो आगे देखते हैं अब। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? द रेशनल नंबर क्या होते हैं?
द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ तो सबको याद रहती है ना, पहला पॉइंट सबको किसी से भी पूछो ज़ुबान पे रटा होगा कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा भी क्या शर्त होता है कि नंबर कैसे होने चाहिए, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, है ना। इससे पहले समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जिसको पता है वो कमेंट में बताना, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना, है ना। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना, है ना। यानी कि जिस नंबर को डिवाइड करेंगे और वो ख़त्म हो जाए तो क्या है, टर्मिनेटिंग, है ना। सॉरी क्रॉस कर दिया। टर्मिनेटिंग यानी कि जो ख़त्म हो जाए, और रिपीटिंग मतलब या तो वो ख़त्म हो जाए या रिपीट हो जाए, है ना। जैसे कि अभी आगे एग्जांपल रख रखे हैं इसके। रिपीटिंग मतलब दोहरा जाए, दोहरा जाए, है ना। तो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल जस्ट इसका अपोजिट होगा दोनों चीज़ों में। इसको हम पी बाई क्यू, रेशनल को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल में क्या होता है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। इरेशनल में क्या होगा, द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि ये जो नंबर होते हैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे जैसे 2/3, तो देखो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में, है ना। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर ऐसे तो बोल देंगे, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है या नहीं है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 0.66, और 66 रिपीट होता जाएगा। रिपीटिंग से मतलब यही था मेरा कि पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट कर जाए, और जब भी डिजिट रिपीट करती तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, 0.6 पे बार। मतलब क्या हो गया इसका, कि जिस पे बार लगा है वो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, यानी कि कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। और हम इसको चाहें तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में ये रहा, और डिवाइड करने के बाद क्या रहा, 0.6। टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है खैर, लेकिन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब इरेशनल में देख लेते हैं, इरेशनल का क्या फंडा है। इरेशनल जस्ट इसका अपोजिट है, हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, लिख ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब क्या हुआ इसका, देखो ये ख़त्म हो जा रहा था, ये ख़त्म नहीं होगा, और ये रिपीट हो जा रहा था। जैसे ये 2/3 रिपीट हो गया तो ये क्या हो गया, रेशनल। लेकिन कोई भी नंबर अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आगे रख रखे हैं, ठीक है, आगे देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं, अब आप ही बताओगे कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल है 5/4, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.5, यानी कि देखो 1.5 कंप्लीट डिवाइड हो गया है। ये कैसा हो गया, रेशनल है, शाबाश। ये चारों के सही जवाब आने चाहिए वैसे आपके। अब देखो जब 4 को 3 से डिवाइड करोगे, अब हमने क्या करा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ये तो रेशनल है, आगे देखते हैं। इतना बड़ा, छोटा कर देते हैं। तो 4/3 है ना, 4/3 क्या है, जब 4 को 3 से डिवाइड करोगे, जब 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचेगा। ऐसे देखोगे तो 3 रिपीट करता जाएगा, यानी कि ये कैसा है, 3 रिपीटिंग है। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ, 1.3 पे बार। अब देखो बार किस पे लगाते हैं, बार उसी पे लगाते हैं जो रिपीट हो रहा हो। तो इसमें बस 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पर ही बार लगाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे 2 बार नहीं लगाया है, पहला वाला सही से लगानी था। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये दोनों रेशनल हैं। ठीक है, अब नीचे वाले नंबर देख लेते हैं। देखो पाई आपने सुना ही होगा, है ना। पाई होता क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, अगर जिसको ही पता है पाई की वैल्यू निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये पाई होता क्या है, ये किसी चीज़ का रेशियो होता है, वो बताना कमेंट सेक्शन में। तो देखो पाई क्या है, 3.14159265 अप टू ऐसे जाते ही जाएगा। और सबसे खास बात तो क्या है, रामानुजन जी ने इसकी काफ़ी सारी पॉइंट के बाद काफ़ी डेसिमल तक वैल्यूज़ निकाली, लेकिन ये कभी टर्मिनेट ही नहीं हुआ, ना ही रिपीट हुआ। ख़त्म तो हुआ ही नहीं, साथ में रिपीट भी नहीं हुआ। मतलब क्या है, ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ऐसे नंबर जो ना तो ख़त्म हो ना रिपीट हो, वो कैसे होते हैं, इर्रेशनल। और एक चीज़ याद रखना, और क्या, कि कोई भी नंबर अगर वो प्राइम है और वो रूट में है तो वो कैसा होगा, वो इर्रेशनल ही होगा हमेशा। ठीक है ना। कोई भी नंबर अगर रूट में है और प्राइम है तो क्या होगा, इर्रेशनल। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा।